नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से लगभग 50 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी, जिस घटना के आज भी सबूत वहां पर देखने को मिल सकते हैं। कहते हैं कि कोई भी उस हवेली के आसपास भी आज भटकता है ना, तो लिटरली वो महसूस कर सकता है कि उस हवेली के अंदर क्या कुछ घटा होगा, कितनी ज़्यादा निगेटिविटी होगी। ऊपर से नहीं बताऊंगा, कहानी की शुरू से शुरुआत करेंगे जिया की जुबानी। जी आज बताइए किसके साथ ये कहानी कब डिटेल में घटी थी भाई? इस घटना की शुरुआत हुई थी आज से 50 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव ढक्कन खेड़ा में लाल प्रसाद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहा करते थे। क्या था कि जो ये लाल प्रसाद नाम के आदमी थे ना, वो काफी ज्यादा रईस आदमी थे। उनका एक बहुत अच्छा खासा व्यापार चलता था, जिसकी वजह से आसपास के गांव शहर वाले लोग भी उन्हें जाना करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे भी ज्यादा था, प्रॉपर्टी ज्यादा था। ऊपर से किसी को उधारी भी चाहिए तो उनके पास से आके लोग ले जाया करते थे। बोलते ना कि एक जमींदार ठाकुर टाइप के लोग होते ना, जैसे कि लोग को उधार देते हैं, उस टाइप का उनका चलता था। तो होता क्या है कि उनके घर में ना सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं थी, पैसे की तो बरसात होती थी। उनका जो बंगलो था ना, बहुत बड़ा बंगलो था। इतनी बड़ी हवेली थी वो कि उनकी हवेली में 52 कमरे थे, और 52 कमरे मतलब एकदम आलीशान दिखने वाला, जैसे कि वहां पे कोई बाहर का बंदा आए तो घूम जाए, इतना ज्यादा मतलब बड़ा घर था वो। लेकिन उनके घर में एक ही कमी थी कि जो उनका लड़का था ना, उसकी शादी नहीं हो रही थी। क्यों? इतना पैसा होने के बाद भी, क्योंकि जो उनका लड़का था उसका दिमागी हालत सही नहीं थी। अच्छा, मतलब वैसा था थोड़ा। हाँ, मतलब थोड़ा सा शायद मेंटल था वो, कि मतलब कि वो खुद की चीजें समझ नहीं पाता था, खुद कहीं पर भी घूमने जैसा हो जाता था, इसलिए उसको घर से बाहर भी ज्यादा नहीं निकलने देते थे। मतलब मेंटली थोड़ा इल था। हाँ, वैसा वाला था। तो इतना पैसा होने के बाद भी कोई गरीब आदमी भी अपनी लड़की उनके लड़के को नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लड़की की शादी हो जाए, जो हमारा वंश है वो आगे बढ़ जाए, नहीं तो हमारे लड़के के बाद हमारा सब कुछ प्रॉपर्टी में रहने वाला, खाने पीने वाला कौन रहेगा और क्या होगा फिर। ऐसे टेंशन आए दिन इनको लाल प्रसाद को सताती थी, इनकी वाइफ को भी वो टेंशन सताती थी। लेकिन ये सब कुछ करते करते उनकी लड़की की उम्र हो गई 35-36 साल करीब, उनकी शादी हो ही नहीं रही थी। लेकिन एक दिन ऐसे ही वो बाहर अपने बिजनेस के काम के लिए गए हुए थे दूर गांव में, वहां पे एक गरीब की लड़की उन्हें बहुत अच्छी लग जाती है। उस घर पे मतलब किसी काम से रुके हुए थे वहाँ पे, तो वो उस लड़की को देखते हैं तो उसके माँ बाप से बात चलाते हैं कि मेरा लड़का है, शादी करना है, इतने साल का हो गया है। तो वो लोग सोचते हैं कि इतने रईस आदमी अपने घर से शादी लेके आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हम करवा देंगे लड़की की शादी। तो वो जो लड़की घर वाले थे ना, वो लड़के को देखते तक नहीं है, देखते तक नहीं, उसके बारे में पूछते तक नहीं है। बस शादी तय होती है और लड़की के घर वाले लड़की की शादी इस लड़के से, इनके लाल प्रसाद के लड़के से करवा दी जाती है। शादी होके तो आती है, लेकिन जो दुल्हन थी ना, सुंदर तो बहुत थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी हरकतें ठीक नहीं थी। कैसे मतलब? उसकी हरकतें ऐसी थी कि मतलब वो ना कभी भी कुछ भी बोलने लगती थी, कुछ भी करने लगती थी, और अजीब सी ना थोड़ी सी बौखलाई टाइप की रहती थी, किसी को कुछ भी सुना देती थी। मतलब उसको भी वैसे कुछ प्रॉब्लम था क्या? पागल थी या नहीं थी किसी को समझ में नहीं आता था, क्योंकि बहुत टाइम पे वो नॉर्मल भी रहती थी, अच्छे से इज्जत से बात करना, प्यार से रहना, सास के साथ प्यार से रहती थी, और कभी अचानक से दिमाग खराब हो, सास ससुर किसी को कुछ भी बोल देती थी। ऐसी वाली टाइप की, साइको टाइप की लड़की थी बिल्कुल। लेकिन घर वाले कैसे कैसे, जो लाल प्रसाद थे वो उनकी वाइफ बर्दाश्त कर रहे थे कि हमारा वंश आगे बढ़ जाए, हमारे बेटे की शादी हो गई है, कैसे भी हमारे घर पे एक बच्चा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा बेटा भी वैसा है, बहू भी वैसी हो गई तो क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। अचानक से उनकी बहू प्रेग्नेंट होती है। जब प्रेग्नेंट होती है तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और पूरे गांव में एकदम ये लोग मिठाई बंटवा देते हैं कि हमारे घर पे मतलब खुशी का माहौल हो गया है, हमारे घर पे फाइनली कोई बच्चा होगा। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। सब लोग का जो बहू थी उसकी हरकतें भी थोड़ी नॉर्मल हो गई थी अब, जैसे पागल जैसे हरकतें करती थी, साइको वाली हरकतें, वो सारी चीजें भी उसने बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही उसके 9 महीने होते हैं प्रेग्नेंट हुए, उसके बाद क्या था ना, इनके खानदान में एक रस्म था कि ये लोग ना कुआं पूजन करते थे। जब कोई मतलब प्रेग्नेंट है घर पे, उसके 9 महीने पूरे होंगे तो ये लोग कुआं पूजन के लिए जाया करते थे। उनके कुल देवता का मंदिर भी वहीं पे था, कुआं के पास ही।
और जो कुआं था ना इनके घर से 1 किलोमीटर इतना दूर था। अच्छा। तो बारी आती है इनकी बहू की भी कि अब ये भी कुआं पूजन करेगी। इसका भी 9 महीना चल रहा है, अभी उसका 9 महीना होने वाला है। तो क्या होता है कि ये जो सास थी अपने बहू से बात करती है कि बेटा कुआं पूजन के लिए जाना है और तुम तैयारी कर लेना, ये कपड़े पहन लेना और ये ज्वेलरी पहन लेना, ऐसा देने के लिए जाती है। तो बहू बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी। तो सास बोलती है क्यों, क्या दिक्कत है कोई तुम्हें, क्यों नहीं जाओगी तुम? तो बोलती है अपने ससुर को पहले उनके नाम लेके बोलती है कि लाल प्रसाद को बोला मुझसे पहले बात करे। तो सास समझ नहीं पाती कि ऐसे क्यों बात कर रही है और ससुर का नाम लेके बात कर रही है। इतनी बदतमीजी आज से पहले इसने नहीं की है, लेकिन इतने लेवल तक नहीं की ससुर का नाम ले ले। तो अपने पति को बुलाती है, उसके बाद उसकी सास वो बहू की, और जब जाते हैं लाल प्रसाद अपनी बहू से मिलने के लिए बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम कोई दिक्कत है तुम्हें, अपन कल जाने वाले हैं कुआं पूजन के लिए, कोई समस्या हो गई है? वो बोलते समस्या का नहीं पता, लेकिन कुआं पूजन करने जाना है। तो कुआं घर से लेके कुआं तक आप नोट बिछवाओगे तो मैं नोट पे चल के जाऊंगी तभी पूजन करूंगी। नोट में चल के जाऊंगी? नोट बिछवाओ, नोट्स पे जो नोट होते हैं उन पे चल के जाऊंगी। तो ये बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जो सास थी वो बौखला गुस्से में आती है, बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लक्ष्मी जी की अपमान वाली बात हो गई और नोट पे तुम चल के जाओगे, ये बहुत गलत बात है। और जो लाल प्रसाद थे बोलते हैं हाँ ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है, तुम नोट पे कैसे चल के जाओगी, हम लक्ष्मी पूजन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं और हम ऐसा नोट नहीं बिछा सकते। वो बोलती है कि फिर देख लो आप, ये बच्चा मैं ख़त्म कर दूंगी। तो ये लोग डर जाते हैं, बच्चा खत्म कर देगी मतलब क्या बात कर रही है, 9 महीने की प्रेग्नेंट है, बच्चा खत्म करने की बात कर रही है। ससुर बोलते हैं नहीं बेटा देखो ऐसी हरकत मत करो, क्या दिक्कत हो गई, ये जिद मत पकड़ो, ये गलत बात है। बोलती है आप बोलो करोगे कि नहीं? वो बोलते देखो बेटा सब कुछ तो कर देंगे, तुम जो बोलोगे तुमको वो देंगे, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। वो बोलती है कि अगर आप ये काम करते हो तो आपके घर पे पैसे की, सोने की और बहुत धन की बारिश होगी। अच्छा। तो ससुर थोड़े से वो हो जाते हैं, जो लाल प्रसाद थे वो कैसी बात करिए, कैसे बारिश होगी, क्योंकि जितने ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना उनके अंदर और लालच रहता ही है। तो वो पूछते हैं कैसे क्या बोल रही हो तुम, कैसे धन की बारिश होगी? वो बोलती है कि मुझे कल रात में सपना आया हुआ था और सपने में साक्षात लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई थी और उन्होंने बोली कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो इस घर में पैसे की बारिश होने लगेगी। अच्छा। तो लाल प्रसाद सुनते हैं तो थोड़े से वो हो जाते हैं, खुश रहते हैं, बोलते हैं कि अगर ये सही बोल रही है, इसके सपने में सही में लक्ष्मी जी आई हैं तो मैं ये करूँगा। बोलते हैं बेटा ठीक है, तुम मस्त कपड़े पहनो और अपनी पूजन की तैयारी करो, मैं कल बिछवा दूंगा नोट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये खुश रहती है, चलो अब मेरी बात को मान रहे हैं ये लोग। आता है दूसरा दिन, जिस दिन कुआं पूजन के लिए जाने वाले थे। पूरा नोट इनके घर से लेके कुआं तक, वहीं पे मंदिर था और वहीं पे इनके कुल देवता का मंदिर और कुआं था, वहां तक बिछा दिया जाता है। ये मस्त चलते हुए नोट पे मंदिर तक जाती है। मंदिर तक जाती है, कुआं पूजन करती है, मंदिर में जाकर पूजा करती है। उसके बाद जब ये लोग वहां से लौट रहे होते हैं ना, तो क्या पाते हैं कि जितने भी नोट ये लोगों ने रोड पे बिछाए थे ना, सारे नोट जल के खाक हो गए थे। जल गए थे पूरे सारे नोट। अच्छा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। जो लाल प्रसाद थे वो तो उनको चक्कर आने लगा, जैसे उनको हार्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि इतने पैसे उन्होंने बिछाए थे। 1 किलोमीटर इतना दूर तक नोट बिछाना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है, सही बात। तो वो बेहोश होने लगे, उनको पानी वानी छिड़क रहे हैं मुंह पे, उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सास थी वो भी टेंशन में आ गई कि ये कैसे हो गया। लेकिन जो बहू थी ना, वो एक अलग से स्माइल करती है और अलग से खुश नजर आने लगती है। अब कोई कुछ कर तो सकता नहीं है। उनको लाल प्रसाद को घर पे लाते हैं, उसके बाद वैद्य को बुलाया जाता है, डॉक्टर जो भी होते हैं उनको बुलाया जाता है। वो बिल्कुल बीमार से हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत से इतना सारा पैसा कमाए थे और इतने सारे पैसे एक साथ जलते हुए खाक होते हुए देखा उन्होंने। और जो लेकिन बहू थी ना, वो बिल्कुल अब अलग सी रहने लगी थी। जैसे कि रात के टाइम में ना कभी भी चीखने चिल्लाने लगती थी उठ के, और कभी भी हंसने लगती थी, जैसा लगता था किसी से बात कर रही है, खिलखिला के बिल्कुल हंसते हुए ऐसी हरकतें करने लगी थी। सास ना बहुत टेंशन में रहने लगी कि आखिर ये इसको प्रॉब्लम क्या है, कहीं ये पोजेस तो नहीं है, हमको लगता है कि शायद पागल है, लेकिन कोई भूत बाधा तो नहीं लग गया इसको, क्यों ऐसी हरकत कर रही है ये। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि अपनी बहू को कुछ बोलो, क्योंकि वो बार बार यही धमकी देती थी कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। तो किसी की हिम्मत तो थी नहीं। लेकिन ये सब कुछ कांड होने के ठीक 10 दिन बाद ही जो इनका लाल प्रसाद का जो बेटा था ना,
वो अचानक से ऐसे ही घर में मृत पाया गया। उसके मुंह से और नाक से सिर्फ ब्लड आया था और वो ऐसे बेसुध पाया गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ना ही उसे बुखार आया था, ना ही सर्दी खांसी हुआ था, ना ही कोई बीमारी हुआ था, तो आखिर ये खुद ब खुद कैसे खत्म हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। जो लाल प्रसाद थे वो एक गम में चले गए, उनकी वाइफ एक गम में चली गई, लेकिन जो बहू थी ना वो और ज्यादा खुश रहने लगी, उसके चेहरे पे और निखार आने लगा। वो अब तो रात भर सोती नहीं थी, रात भर हंसती थी, चिल्लाती थी, पता नहीं किससे बात करती थी, अजीबोगरीब हरकत करती रहती थी, इधर उधर भागती रहती थी। ये लोग अपने कमरे में सो रहे हैं रात के टाइम में, इनको आवाज आती थी बाहर से भागने की, दौड़ने की, खेलने की, ऐसी आवाज आती थी, लेकिन ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते, ये लोग फंस चुके थे बुरी तरह से। ये सब कुछ होते होते 9 महीने का टाइम निकल जाता है और ये पैदा होता है इनके घर पे एक पोता। जब पोता पैदा होता है तो सब लोग सोचते हैं कि अब चलो शायद हमारी बहू नॉर्मल हो जाएगी, बच्चा हो गया, बच्चे की जिम्मेदारी आ जाएगी, तो अब ऐसी हरकतें करना बंद कर देगी। बच्चा एकदम सुंदर सा हष्ट पुष्ट पैदा हुआ था, लेकिन जो बहू थी वो कहीं से भी सुधर नहीं रही थी, उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही थी। तभी अचानक से क्या होता है, एक दिन जो बच्चा था ना वो भी अपने आप खत्म हो जाता है। जो पैदा हुआ बच्चा था वो अपने आप खत्म हो जाता है। किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके भी नाक और मुंह से ही खून आया था। समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे खत्म हुआ। वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। लाल प्रसाद समझ रहे हैं कि अब हो तो क्या करूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सब कुछ करते करते और 2-3 महीने निकल गए। 2-3 महीने बाद अचानक से जो उनकी पत्नी थी उनकी भी वैसे ही मृत्यु हो जाती है जैसा कि उनके बेटे और उनके पोते की मृत्यु हुई थी। उसके बाद बचते इनके घर पे इनकी बहू। उसके बाद अब सोचते हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये बहू को सोचते हैं कि मैं उसके मायके छोड़ आता हूँ, उसके मायके छोड़ आऊंगा तो शायद मैं खुशी से इस हवेली में रह पाऊंगा, क्योंकि ना ही मेरा बेटा बचा, ना ही मेरी पत्नी बची और ना ही मेरा पोता बचा। ये सब कुछ होता है। उसके बाद अपनी बहू को पता है क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पे अपने घर में बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है और अपने घर के 3 लोग तुम देख ही रहे हो कि ऐसे ख़त्म हो गए, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें या मुझे कुछ हो, इसीलिए तुम कुछ टाइम के लिए अपने मायके चले जाओ। तो बहू बोलती है ठीक है मैं चली जाती हूँ। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसे अकेले थोड़ी जा सकती हो, मैं तुम्हारे घर पे जाता हूँ, बात करके आऊँगा, उसके बाद बराबर तुम्हारी विदाई करूँगा अच्छे से, तब तुम घर पे जाना। तो बहू बोलती है ठीक है आप जाओ। फिर एकदम खुश रहती है, जब वह सुनती है कि जा रहे हैं मेरे घर तो खुश रहती है और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं हवेली में अकेले ही रहूँगी, ऐसी वाली खुशी उसकी शक्ल पे दिख रही थी। उसके बाद क्या करते हैं, वो उस गांव में जहाँ से उसको लेके आए थे, शादी करवा के लेके आए थे, उस गांव में पहुंच जाते हैं। तो वो कलावती के गांव में जैसे ही पहुंचते हैं उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उस गांव में कलावती का घर था ही नहीं। मतलब जिस घर से उसको लेके आए थे शादी करवाने के लिए, उसके माँ बाप से बात किए थे, वो घर तो उस गांव में था ही नहीं। तो वो समझ नहीं पाते कि आखिर में उस रात रुका हुआ था, इन लोगों से बात किया था, इनको हवेली लेके आया था, शादी करवाया था, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इनका घर, वो जो कलावती है उसका घर इस गांव में है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो गांव के किसी और व्यक्ति से पूछते जाते हैं ना, फिर गांव में बिल्कुल टेंशन में आते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं। फिर गांव में जाते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, उनसे बोलते हैं कि वो वाले जो आगे वाली गली है वहाँ पे एक घर हुआ करता था, वहाँ पे एक पति पत्नी और उनकी सुंदर सी लड़की हुआ करती थी, वो घर कहाँ गया, वो घर नहीं है अभी। तो गांव वाले बोलते कौन सा घर, किस घर की आप बात कर रहे हो। तो वो फिर बोलते कि अरे वो कलावती का घर। सब लोग बोलते कौन सी कलावती, हमारे गांव में कोई कलावती नाम की लड़की है नहीं। तो ये और शौक जाते, बोलते हैं चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वही उसी गली में वहीं पर उनका घर था। तो ये लोग बोलते गांव वाले लोग ठीक है चलो, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, हमारे गांव में इतने साल से हम रह रहे हैं और हमको ही नहीं पता और आपको इतना सब कुछ पता है। तो वो उन गांव वाले लोगों को, 2-4 लोगों को लेके उस गली में जो कलावती थी उसके घर के पास पहुंचते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं देखो इसी जगह पे यहाँ पर घर हुआ करता था। गांव वाले लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो कभी किसी का घर था ही नहीं, और आपको देख के लग रहा है यहाँ पे अगर 1-2 साल पहले तक घर होगा तो अभी उसके थोड़े से भी अंश नहीं बचेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है? यानी खाली मैदान था, खाली मैदान था। ये बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। गांव वाले लोग बोलते हैं कि नहीं आप मेरी यकीन करो, पति पत्नी थे बूढ़े और उनकी 27-28 साल की लड़की सुंदर सी थी, उसका नाम कलावती था। मैं इसी गांव में इसी घर पे रुका हुआ था, जब मैं अपने बिजनेस के काम से आया था उस टाइम पे मुझे वो लड़की अच्छी लगी, मेरी बेटी की शादी करवाने के लिए उनको अपने वहाँ पे अपने गाँव में हवेली लेके गया। और उसके बाद वो लोग शादी के बाद दोनों बूढ़े बूढ़ी आ गए और कलावती हमारे साथ रहने लगी। और आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गाँव वालों की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, गाँव वाले इनकी बात पर
यकीन नहीं कर रहे थे। इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये माजरा है तो है क्या। तो उसके बाद क्या होता है कि ये बिल्कुल पागल जैसी हरकत हो जाती है इनका दिमाग पूरा उड़ जाता है कि ये क्या करूं मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो अपने गाँव पहुँचते हैं, अपने हवेली पे। अपनी हवेली पे जब पहुंचते तो उनको डर तो लग रहा था कि मैं अगर कलावती मिलेगी तो मैं उससे क्या बोलूँगा, कैसे फेस करूँगा, उसके घर वाले कहाँ गए, कि कुछ सवाल करिए तो मैं क्या बोलूँगा। तो वो जैसे ही अपनी हवेली में पहुंचे वैसे ही वो और पागल हो गए, उनका दिमाग फट गया। उन्होंने अपने हवेली में क्या देखे कि कलावती तो उनके हवेली में है ही नहीं। हो सकता है कहीं बाहर गई होगी। नहीं थी। पूरे गांव में जो उनके बाहर काम करने वाले नौकर थे, जो बाहर घर था उनके नौकरों का, वहां पे पूछे, सब जगह पूछे, उनको कहीं पर भी कैसे भी जाते हुए दिखाई नहीं दी। ये समझ नहीं पाए कि आखिर ये माजरा था तो था क्या और हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। पूरी तरह से ये इनके जो दिमागी संतुलन था ना, पूरी तरह से खो दिए, पूरी तरह से पागल हो गए। उसके बाद वो हवेली में रहते ही नहीं थे, कहीं पर भी पागल की तरह गांव में इधर भटकते थे उधर भटकते थे, गांव में चिल्लाते हुए भागते हुए जाते थे कि मेरी बहू भूत है, ये है वो है, मेरी हवेली में भूत है, ऐसा है वैसा है, चिल्लाते हुए पूरे गांव में भागते रहते थे। गांव में लोग समझ गए कि ये पूरी तरह से पागल हो गए हैं और पूरे गाँव वालों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ तो हुआ क्या और हुआ तो हुआ कैसे। ये ना बहुत ज़्यादा पागल से इधर उधर तो फिरते ही थे। एक बार क्या होता है, गाँव के पुजारी थे जो इनको पकड़ते हैं लाल प्रसाद को और बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि बेटा बताओ क्या हुआ, क्या है तुम्हें, आखिर ये सब क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर में क्या हुआ था। ये सारी चीजें उस पुजारी को बताते हैं। पुजारी भी सुन के हैरान, और आगे पुजारी कुछ बोलता उससे पहले ही लाल प्रसाद वहां से हाथ खड़े करके हिलाते हुए हाथ वहां से भाग जाते हैं। कहाँ? ऐसे ही कहीं पे भाग के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो फिर कभी लौटे नहीं? नहीं, कभी नहीं लौटे। उसके बाद किसी गांव वाले को किसी को कभी दिखाई नहीं दिए। तो लाल प्रसाद मतलब जब से उस गांव से, हाँ। तो ऐसी थी भाई ये घटना। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी कहना यह है कि पुजारी जी के पोते ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। तो बड़ी ही डिफरेंट सी घटना थी, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन पोते का ये कहना है, पुजारी जी के पोते का कहना ये है कि जिस किसी को विश्वास नहीं है हमारे गांव में आके देख ले। हर एक व्यक्ति को पता है, और उस हवेली के आसपास भी कोई जाता है तो मतलब लिटरली अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। कोई दिखाई नहीं देता, अंदर जाके देखें बहुत सारे लोगों ने, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सिर्फ फीलिंग आती है। जो कुछ भी था बड़ा खौफनाक था। कैसे फेस किए होंगे लाल प्रसाद जी ने, क्या रहा होगा जिसकी वजह से उनका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। खैर, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को किसी भी तरह का मनोरंजन मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ।